आम जनता इस देश की सत्ता की नाक तक पहुंच गई थी। कोई माने चाहे न माने, देश की सरकार हिल गई थी। जो प्रोटेस्ट था जिस तरीके का, और हम कोई एक तरफा बात करने वाले लोग नहीं है। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सरकार कभी भी इस तरह की अराजकता को मंजूरी नहीं देगी कि संसद के अंदर लोग घुस जाएं। इसलिए आप देखेंगे कि तुरंत वीडियो आने शुरू हो गए, लेकिन संसद के पास तक भीड़ पहुंच गई थी। ये इस प्रोटेस्ट ने जो है, इस वजह से सरकार हिल गई थी। क्या कि टीवी के लोग बताएंगे नहीं। और मैं मानता हूँ ना सौरभ, मैं तो आप जानते हो कि मैं वो जो मन में आता है कह देता हूँ। जिस तरीके का काम कर रहे हैं ना, गद्दारी है देश के साथ, देश के लोगों के साथ गद्दारी है। इस प्रोटेस्ट का जो अंतिम सार क्या था पता है? जो गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान के लिए था, शिक्षा मंत्री के लिए था, लाठियां चलने के बाद वो गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बदल गया। जो लोग धर्मेंद्र प्रधान या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, फिर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लग गए थे। ये इतने सालों बाद शिक्षा के लिए हुआ आंदोलन है, भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन हुआ, किसान के लिए आंदोलन हुआ। शिक्षा जिसके लिए बोला जाता है ना कि शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, ये शिक्षा इस बार मुद्दा था लोगों के बीच में, और शिक्षा के मुद्दे पे लोग जुटे थे। देश के युवा ने बताया इस देश की सरकार को कि वो जिंदा है, और जो तस्वीरें आज हमने देखी हैं वो तारीखी इतिहास में दर्ज हो जाएंगी। आम आदमी ना, मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आम आदमी डीएम एसपी का जो ऑफिस होता है ना, उसका पर्दा ऐसे खोल के देखने में डरता है। जब तक बुलावा ना आ जाए बैठा रहेगा, चिट्ठी जाएगी, साहब मिलेंगे जनता दरबार में, अगर वो पर्दा खोल के देखने में डरता है। आज सोचो कि छोटे बच्चे आईजी लेवल के आईपीएस अधिकारी से लड़ जा रहे थे कि मैम आपके बच्चे नहीं है क्या? का अहंकार जनता की भावना से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस इतने लंबे वीडियो को देखेंगे, लेकिन हम पूरा सच कह कर रहेंगे जो हमने देखा है। रात के 10:30 बज रहे हैं। 20 जुलाई तारीख है। ये वो तारीख है जिसका पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश को इंतजार था कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट और संसद मार्च का ऐलान है उस दिन क्या होने वाला है। तो आज सुबह से ही, बल्कि कल रात से ही हमारी टीम, न्यूज़ पिंच की टीम, मैं, अभिनव, सुल्तान, हमारी पूरी टीम डटी हुई थी। और जो आज हुआ, सुबह हज़ारों की संख्या में नौजवान पहुँचे। उसके बाद प्रोटेस्ट दिन भर हुआ, संसद मार्च, संसद की तरफ जाने के प्रयास होते रहे। उसके बाद संसद की तरफ कुछ लोग पहुंच भी गए, जहां पर आंसू गैस से गोले छोड़े गए, तमाम सख्ती की है। उसके बाद अचानक से तितर बितर करने के लिए, यहाँ प्रोटेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए पुलिस की तरफ से प्रयास हुए, जिसके बाद आगे जो कनॉट प्लेस है वहाँ पर भारी मात्रा में हिंसा हुई, भारी मात्रा में आंसू गैस से गोले छोड़े गए, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, सामने से पथराव हुआ। काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो हमने अपनी आंखों से देखा, काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको दिखाया बताया जा रहा होगा। तो हमने सोचा कि इस वीडियो में हम आपको वो सब बताएं जो हमने देखा, जो हमने जाना और समझा, और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हमारा क्या ख्याल है। मेरे साथी अभिनव लगातार जुटे हुए थे। शुरुआत अभिनव से ही करते हैं। अभिनव, जो हुआ आज सबसे करीब से आपने देखा, और उसका जो प्रकोप है, नौजवानों के साथ आपने झेला भी, आंसू गैस के गोले का प्रकोप भी झेला, और पथराव से बचते हुए कैसे निकल के आए थे लोगों ने देखा। लाठी भी लगी। लाठी भी लगी। देखिए, पहली बात यही बोलूँगा कि जो देश के युवाओं को इतने दिन से कोसा जाता है कि देश का आज का जो युवा है वो सोता है, उठता है, गाने वाने सुनता है, 2 जीबी डाटा खर्च करता है और ख़त्म हो जाता है। देश के युवा ने बताया इस देश की सरकार को कि वो ज़िंदा है, और जो तस्वीरें आज हमने देखी हैं वो तारीखी इतिहास में दर्ज हो जाएंगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, ये असेसमेंट नहीं कर पाई थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी। जो भीड़ आई थी उसमें अब मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि 90% से 80% कॉमनर थे, आम लोग थे। और जो ये लाठियाँ चली हैं, जिनके चमड़ियों पे लाठियाँ चटकी हैं, उनको ये सालों तक याद रहने वाला है, सालों तक याद रहने वाला है। और जो मंज़र हमने देखा है, जिस तरीके से, मैं एक वीडियो में अभी अलग से भी मैं एक वीडियो करूंगा तो उसमें और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बता देता हूं कि अब जैसे टीवी पे नैरेटिव बनाया जाएगा कि गाड़ी तोड़ी, पथराव हुआ, ये हुआ, ये सब कुछ आखिर में हुआ है। ऑल द डे पुलिस लाठी चलाती रही, भीड़ को तितिर बितिर करती रही, बहुत पीटा,
लेकिन हिंसा नहीं हुई। और डिनाई भी करती रही पुलिस लगातार कि नहीं कुछ हुआ है, कोई हिंसा नहीं हुई तो है। हमारे कोई कैमरे पे दर्ज हुआ सारा, तब जो है पुलिस ने फिर उसके बाद कोई ट्वीट नहीं किया उस तरीके का, क्योंकि हमारे कैमरे पे तो सब लाइव दर्ज था। तो जो प्रचार किया जाएगा, देखिए हमने सबसे पहले दिखाया हिंसा हुई है। आज देश भर में जो वीडियो चल रहा है वो हमारा वीडियो चल रहा है, कोई और नहीं था वहाँ पे। जब आंसू गैस के गोले चल रहे थे तो मैं वहाँ पे था, असद वहाँ पे था मेरा साथी, और कोई मीडिया नहीं था। तो आज जो भी वीडियो चल रहा है वो हम किसी भी तरीके की हिंसा का सपोर्ट नहीं करते, और आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं मना कर रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन वो सबसे आखिर में हुआ जब सैकड़ों राउंड आंसू गैस के गोले चलना शुरू हुए। जनतन मंतर से मारते हुए पुलिस उनको लेके गई, आंसू गैस के गोले छोड़े, मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े, मारते हुए लेके गई। फिर जब वो वहाँ सीपी पे इकट्ठा हुए, फिर वो ऊंचे पे चढ़ गए, फिर और ज़्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिर वहाँ पुलिस की 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ पे फिर लड़कों का सब्र टूटा और उन्होंने पथराव किया। अब क्या होगा, टीवी जो है वो नैरेटिव चलाएगा उसी हिंसा को लेके कि ये तो पथराव करने वाले लोग थे, ये थे। नहीं थे सर, बहुत कॉमनर लोग थे, छोटे छोटे बच्चियाँ, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के साथ एक प्रॉब्लम हुई, ये प्रोटेस्ट जो है चूँकि चारों तरफ भीड़ हो गई, और जहाँ पे सीजेपी के लोग थे वो अपना सामने से हैंडल कर रहे थे, बाकी जगह हेडलेस था, बाकी कोई नेता नहीं था, तो भीड़ ही थी जो थी। और पुलिस बैरिकेड लगा लगा के सेग्रीगेट कर, अभी हमारे साथी सुल्तान बताएंगे कि किस रणनीति के साथ पुलिस रोक रही थी, और पुलिस ने रोकना शुरू किया। बट इसमें आम लोग थे, और ये लाठियाँ आम लोगों पे चली है, जिंजीज पे चली हैं। हमको ये बात कहने में कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं है। सरकार को इसे दूसरी तरीके से निपट सकती थी, सरकार चाहती तो इससे पहले बातचीत हो जाती। और इस प्रोटेस्ट का जो अंतिम सार क्या था पता है? जो गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान के लिए था, शिक्षा मंत्री के लिए था, लाठियां चलने के बाद वो गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बदल गया। जो लोग धर्मेंद्र प्रधान या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, फिर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लग गए थे। ये इस प्रोटेस्ट में आखिर में हुआ है। और देखिए पुलिस जो है ना, पुलिस आदेशों की गुलाम है। मैं ऑन कैमरा अब बता सकता हूँ, कितने पुलिस वाले मुझे मिले जो बोलते थे यार इन बच्चों का कुछ करवा दो, और बोलते थे कि हम फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे आपसे क्योंकि कैमरे लगे हैं सर, हम देख रहे हैं, बट इन बच्चों का कुछ करवाओ। पुलिस के लोग भी हमदर्दी रख रहे थे। पुलिस, जिन लोगों ने ब्रूटलिटी की, जिन लोगों ने, एक सेकंड भैया, भैया एक सेकंड, ये बात कर लें फिर उसके बाद आराम से बना लेना। जिन लोगों ने ब्रूटलिटी की, जिस तरीके से मारा, पता नहीं किस सोच के लोग थे। मतलब लड़के खड़े हो गए यार, ऐसे हाथ बांध के खड़े हो गए, मारते रहो, कितना मारोगे। किसी को घसीट के मारा, कोई गिर गया। और ये तो सुल्तान जहाँ थे, हम तो तीनों तरफ थे, ये जहाँ थे वहाँ तो चौक हो गया था मामला, इतना बुरा हाल था। जब आंसू गैस के गोले पड़े तो लोग ऐसे छितराए, बिखरे, और उसके बाद भी पीटा गया उनको। ये मतलब ये तारीख दर्ज हो गई है, और सिर्फ जो यहाँ पिट के गए हैं ना वो याद नहीं रखेंगे, उनके परिवार के लोग, उनके आस पड़ोस के लोग, तमाम लोग, और जो लोग देख रहे हैं वो सब याद रखेंगे इस प्रोटेस्ट को, कि सरकार ने कैसे डील किया है, इसको टैकल कैसे किया है। सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर उठ भी रहा है कि सरकार ने ये सिचुएशन, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था इतने लंबे समय से, 1 महीने से ज़्यादा समय से, इसको कैसे टैकल किया। जो अनशन चल रहा था, आमरण अनशन का चल रहा था सोनम वांगचुक का, उसको कैसे टैकल किया, संवाद का रास्ता। और ये बात कि मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात है, और जब शिक्षा मंत्री ने खुद कह दिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जो बच्चे जान गए, एक इस्तीफे से क्या बदल जाएगा? सरकार बदल जाएगी, सरकार का तंत्र बदल जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, ये एग्रेशन शांत हो जाता। ये तो बच्चे भी कह रहे थे कि हम इस्तीफा सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं ताकि जवाबदेही तय हो, ताकि अगला जो भी मंत्री बनाए, जाहिर सी बात है बीजेपी के कोई नेता बनेगा। अकाउंटेबिलिटी की बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट में होनी चाहिए। इससे पहले भी जो आंदोलन हुए उनमें भी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए ही हुए हैं। और एक बात और सौरभ, जो बड़ी बात है, इमरजेंसी के टाइम पे जब मेस की फीस बढ़ी थी गुजरात में, तो वो छात्रों का आंदोलन था। ये इतने सालों बाद शिक्षा के लिए हुआ आंदोलन है, भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन हुआ, किसान के लिए आंदोलन हुआ। शिक्षा जिसके लिए बोला जाता है ना, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, ये शिक्षा इस बार मुद्दा था लोगों के बीच में, और शिक्षा के मुद्दे पे लोग जुटे थे यहाँ पे। मतलब मैं वो छोटी बच्ची का चेहरा नहीं भूल रहा हूँ, जो वो पिटी थी, 16 साल की बच्ची, और वो जो बातें कह रही थी,
वो बात सुननी चाहिए नीति नियंताओं को। छोटी बच्ची बोली कि मित्रों बोलने से नहीं होता, मित्र मानना भी पड़ता है। 16 साल की बच्ची। हम लोग जब 16 साल के थे तो क्या क्या उम्र थी, क्या समझ होती थी। आज का जेनजी की ये समझ है। सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि ये जो युवा यहाँ पे आया था, लग रहा होगा कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, लग रहा होगा कि जो है सीजेपी के जो लोग हैं वो हैं, नहीं, कॉमनर्स थे और अलग अलग राज्यों से लोग आए थे, पूरे देश से। कल मैं रात भर था, ये फुटपाथ भरे हुए थे, जंतर मंतर भर गया था तो फुटपाथ पे लोग लेटे हुए थे। सुबह औंघाई आंखों से, मतलब कि नींद भरी थी आंखों में, लेकिन वो जिंदाबाद। और नारे भी जब मैं सुन रहा था तो नारे भी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, यही सारे नारे। तो ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था। बट अब क्या है कि नैरेटिव सेट किया जाएगा, इसमें ये लोग थे, फलाना थे, खबर प्लांट होगी, ये होगा वो होगा, कि अरे इसको पत्थर कहाँ से आ गए, वो पत्थर यहीं पे पड़े थे, पीछे जो पत्थर थे वहीं पे पत्थर चला है ना। ऐसा तो कोई था नहीं कि पहले से कुछ रखा हो, और कुछ कैसे रख सकता, कोई दिल्ली अति सुरक्षित जगह है ये, इस इलाके में कोई पत्थर इकट्ठा कर लेगा। हालांकि छात्र इस बात के आरोप लगा रहे थे कि ये पत्थर कहाँ से आया है। वो एक मुझे कुछ बैग भी दिखाया कि देखिए इसमें भैया पत्थर रख के आए थे, यहाँ पत्थर छुपाए हुए थे। और कल रात से इस तरह की साजिश की कहीं ना कहीं आरोप छात्र नौजवान लगा रहे थे लगातार। सुल्तान, थोड़ा बताएं सुल्तान, सुबह से तुमने देखा, करीब से देखा चीज़ों को, पुलिस की जो कार्रवाई है, एक्शन है, खासतौर उस पर क्या देखा समझा? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कॉल दिया गया था, वो जो लीडरशिप थी उसमें उस किस्म की मेच्योरिटी नज़र नहीं आई जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि 9 बजे के तकरीबन जो है इतना टर्नआउट हो गया, जो कि ना तो पुलिस ने सोचा था और ना ही इंटेलिजेंस की इस किस्म की रिपोर्ट थी, ना सीजेपी ने खुद सोचा था कि इस किस्म का टर्नआउट होगा, इतने लोग जो है प्रोटेस्ट में जुट जाएंगे। जो कहीं 12,000 का नंबर दिया जा रहा है, 14,000 का नंबर दिया जा रहा है, सरासर गलत नंबर है। हम लोग लगातार यहाँ पर थे, बहुत इससे कई गुना ज़्यादा नंबर था। और आप ये समझिए सिर्फ यहाँ नहीं था, लोग सुबह 7 बजे से इंडिया गेट के पास में जुटे हुए थे। वही लोग चार्ज कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद रोड से, वही लोग चार्ज कर रहे थे रायसीना रोड से पार्लियामेंट की तरफ। और अचानक से हमको खबर आई कि पार्लियामेंट के पास में 100 मीटर दूर पे जो है प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं आखिरकार। तो वो स्थिति है। तो एक तरीके से पूरा जो कॉल जो था वो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं था और बहुत इमेच्योरिटी जो है 2-3 लेवल पे इसकी लीडरशिप की दिखाई दी। दूसरी बात ये थी कि जो मैं देख रहा था कि पुलिस जिसको किस तरीके से टैकल कर रही है, तो ये आप जब ये चौराहा है जिसके दाहिनी तरफ जो है टोल्स्टॉय मार्ग में जहाँ पे प्रदर्शन स्थल है, वहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे संसद मार्ग पे जहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पड़ता है, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बीच में 3 लेयर में लगाए गए थे बैरिकेड। अब 3 लेयर के बैरिकेड में हुआ ये कि जब यहाँ से प्रेशर शुरू हुआ, क्योंकि पीछे और सफोकेशन की कंडीशन हो गई थी, मेरा सबसे बड़ा डर था कि कहीं स्टैम्पेड ना हो जाए, कहीं ऐसे ही भगदड़ ना मच जाए जिससे लोगों की जान माल को हानि हो जाए। और जब पुलिस को भी ये चीज़ समझ में आ रही थी कि पीछे से जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक का प्रेशर है, तो पुलिस ने ये किया कि पहले बैरिकेड को थोड़ा सा लूज़ किया और उसमें प्रदर्शनकारी भी लगातार जो है उसको धक्का मुक्की कर रहे थे, जद्दोजहद अपनी कर रहे थे। पहला लेयर ऑफ बैरिकेड जब टूटा है तो उसके तुरंत आगे जो है बसेस खड़ी कर दी गई, वहाँ पे रस्सियों से जो है टेम्परेरी एक तरीके से रोक दिया गया। और अगर प्रदर्शनकारी उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको वापस जो है धकिया के पीछे कर दिया जा रहा था। तो अब ये है कि जब जैसे कुछ प्रदर्शनकारी, मान लीजिए कि 500,000 प्रदर्शनकारी उस पूरे बैरिकेड और बस के बीच में आ गए, तो ये एक सेग्रीगेशन बन गया। उसके बाद में कुछ प्रदर्शनकारियों को और आगे जाने दिया गया, तो 2 बस और जो दूसरा लेयर ऑफ बैरिकेड है वहाँ पे एक सेग्रीगेशन बन गया। तो कई जो है टुकड़ों में उनको तोड़ के ऐसी कोशिश की गई कि इस तरीके से इस पूरी की पूरी भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन आप ये मतलब ये मैं बात बहुत दावे के साथ में कह सकता हूँ कि 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास जैसा टर्नआउट था, वो प्रोटेस्ट पूरी तरीके से सीजीपी के भी कंट्रोल से निकल चुका था और पुलिस प्रशासन के भी कंट्रोल से निकल चुका था। आप वहाँ पे इंतजामी का ये आलम था कि पीने के लिए पानी नहीं था। जो साइड में जो हॉकर्स पानी बेचते हैं, जो छोटे छोटी दुकानें जो लगी हुई थी, गुमटी जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था। पुलिस के पास में पानी नहीं था। जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। और आप भरोसा रखिए 10 मिनट में मेरे सामने 50 लोग जो हैं डिहाइड्रेट होकर आए। एक एम्बुलेंस के सामने उनको रखा गया और वहाँ पे भी उनको पानी पिलाने के लिए, जो एम्बुलेंस थी उसमें कोई भी मेडिक नहीं था, कोई भी मेडिकल असिस्टेंस उनको देने वाला नहीं था। और ये स्थिति बनी कि वहाँ सड़क पे जो है दसियों लोग जो है डिहाइड्रेट होकर लेटे हुए हैं, उनको पिलाने के लिए पानी नहीं, लोग इधर उधर पानी करते हुए भाग रहे हैं।
तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है तो उसको पूरी तरीके से टैकल करने के लिए ना तो प्रशासन तैयार था, ना सीजेपी तैयार था। और उन्होंने, जब मैं बाद में गया, जब मैं संसद का प्रदर्शन कवर कर रहा था, तो संसद का प्रदर्शन कवर करते हुए मेरे को ये समझ में आया कि जो दो रोड्स हैं संसद में, राजेंद्र प्रसाद रोड और रायसीना रोड जो है, इन दोनों रोडों को ब्लॉक किया गया। फिर वहाँ पे जो है, जब बिल्कुल संसद के करीब आ गए, मेरे को अच्छी तरीके से याद है 2012 का निर्भया केस जो था, उसके बाद जो आंदोलन हो रहा था, उस समय की स्थिति ये थी कि निर्भया केस के दौरान ये स्थिति बनी थी कि अचानक से जो है छात्र, कुछ जेएनयू के छात्र थे, कुछ और प्रदर्शनकारी थे, वो चढ़ते चढ़ते रायसीना हिल चले गए, क्योंकि किसी ने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि कुछ प्रदर्शनकारी जो है रायसीना हिल पे चले जाएंगे। और फिर वहाँ पे वाटर कैनन जो है चलाई गई, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इलाका था। तो ऐसी स्थिति बनी वहाँ पे संसद मार्ग पे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका एक हिस्सा, एक हिज्जा जो है वो राजेंद्र प्रसाद रोड पे, रायसीना रोड पे शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल महज 100 मीटर दूर जो है वो संसद से रहे। और उस समय आपने देखा होगा कि वो वीडियो आया जिस समय इमरजेंसी में तुरंत जो है संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए, कि सुरक्षा कारणों की वजह से संसद के दरवाजे बंद हो रहे हैं। और वहाँ से जो है फिर उन्होंने आंसू गैस के गोले जो है छोड़ने शुरू किए और किसी तरीके से भीड़ को नियंत्रित करना शुरू किया। और मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। मैं सारी बात सुन रहा था, इस सारी बातों का क्रक्स एक है सौरभ, ये जो निर्भया का केस बता रहे थे, तब भी उसमें जेएनयू के स्टूडेंट भी थे और आम जनता भी बहुत थी। सब जानते हैं निर्भया में आम लोगों का सैलाब उठ रहा था। तब के बाद अब आम जनता इस देश की सत्ता की नाक तक पहुंच गई थी। कोई माने चाहे न माने, देश की सरकार हिल गई थी। जो प्रोटेस्ट था जिस तरीके का, और हम कोई एक तरफा बात करने वाले लोग नहीं है। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सरकार कभी भी इस तरह की अराजकता को मंजूरी नहीं देगी कि संसद के अंदर लोग घुस जाएं। इसलिए आप देखेंगे कि तुरंत वीडियो आने शुरू हो गए, लेकिन संसद के पास तक भीड़ पहुंच गई थी। ये इस प्रोटेस्ट ने जो है, इस वजह से सरकार हिल गई थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अराजकता न फैलने देना सरकार का काम है। सरकार उसको अपने तरीके से करेगी। लेकिन सवाल ये कि नौबत क्यों आई, ये नौबत क्यों आई यहाँ तक। और मैं फिर वही कहूँगा कि जो गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित था, प्रोटेस्ट खत्म होते होते जिनकी चमड़ियों ने उस चटक को महसूस किया है, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा हो गया। क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि बिना प्रधानमंत्री की इजाज़त के ये इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी बात है, और इसको लोग याद रखेंगे, इसको लोग भूलेंगे नहीं। मतलब भीड़ हट गई है, लेकिन लोग वो आग अपने दिलों में लेकर के गए हैं। सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आंदोलन था वो सोशल मीडिया के ज़रिए शुरू हुआ, इंस्टाग्राम के ज़रिए शुरू हुआ। और शुरुआत आप जब याद करो, अभिजीत दीप के यहाँ पर आए, पहले दिन भीड़ थी, दूसरे तीसरे दिन से भीड़ छटने लगी। तो हाँ। अभिजीत दीपके को लिए कोई शुरू में कोई समर्थन नहीं था। आप शुरू से आते थे, हम लोग भी देखते थे, लेफ्ट के लोग होते थे और कुछ लोग होते थे उनके समर्थक वो आते थे। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया, उसके बाद लोगों में, और सोनम वांगचुक की जब तबीयत खराब होने की खबरें आना शुरू हुई, उसका सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से फिर लोग इमोशनल होना शुरू हुए। मेरे समझो ऐसे कि मैं एक उदाहरण समझाऊं, बारिश हो रही है, अब हमको अंदर चलना पड़ेगा। एक उदाहरण समझो कि एक 20-21 साल की लड़की इलाहाबाद से, उसके जेब में 20 रुपए थे। सोनम वांगचुक को जब उठाया गया जनरल डिब्बे में बैठ करके, जीवन में पहली बार वो दिल्ली आई। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल दिखे यहाँ पर, आप यकीन मानिए इस बात को। अनशन जो है हमारे यहाँ पे, अनशन का एक दर्शन है पूरा। मतलब वो जैन मत में भी एक संथारा का दर्शन है, हमारे यहाँ पर हठ योग में भी अनशन होता है। गांधी जी ने उस अनशन का राजनीतिक प्रयोग किया सबसे बेहतरीन तरीके से, और उसके बाद से अनशन जो है इस देश में सबसे कारगर राजनीतिक हथियार रहा है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, मुझे लगता है थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि बारिश हो रही, कैमरा में डिस्टर्बेंस होगा। एक ब्रेक लेते हैं, आगे आपको पूरी बात कंटिन्यू करेंगे इस पर। तो बाहर बारिश हो गई थी, इसलिए हम थोड़ा शेड में आ गए हैं। सुल्तान अनशन के दर्शन के बारे में बता रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अनशन इस देश में एक दर्शन रहा है। चाहे हमारे यहाँ पे जो घर में महिलाएं हैं वो व्रत पे रहती हैं, हमारे यहाँ पे कई लोग आस्था से व्रत में रहते हैं, भगवान को मनाने के लिए व्रत में रहते हैं। संथारे का कंसेप्ट है जैन समाज के अंदर, उसके अलावा हठ योग का कंसेप्ट है हिंदू समाज के अंदर। तो एक पूरा दर्शन है अनशन को लेकर, और उसका राजनीतिक इस्तेमाल जो है वो जिस तरीके से महात्मा गांधी ने किया, वो सबसे कारगर राजनीतिक हथियार था, जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ जो है उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो भूख हड़ताल जो है हमारे यहाँ पे हमेशा, कोई किस देश का नैतिक टर्पिट्यूट ये है कि वो किसी को, सरकार के खिलाफ बैठे हुए किसी आदमी को भूखे मरते हुए नहीं देख सकता है। और यही कार कर गई चीज़। और 15
जब दिन हुए सोनम वांगचुक के अनशन को, और जब उनकी पिक्चर्स आना शुरू हुई, उसके बाद में एक ग्रेविटी जो है पूरे अनशन में बनना शुरू हुई और पूरे आंदोलन में बनना शुरू हुई। और उसके बाद में 19 तारीख को जिस तरीके से सरकार ने उनको ज़बरदस्ती जो है जबरिया उनको डिटेन किया, उनका इलाज कराया, उन तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही, लेकिन इसके बावजूद जो है उस पूरे के पूरे घटनाक्रम ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को एक तरीके से गुरुत्व दे दिया, एक ग्रेविटी दे दी, और जिसके बाद में इस तरीके का टर्नआउट हुआ। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन, जिस तरीके का टर्नआउट, जिस तरीके की भीड़ आई है, ये सीजेपी के कॉल से नहीं आई है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश के युवाओं के अंदर इतना भयंकर गुस्सा है, इस पूरे के पूरे जिस तरीके से ये एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से उनके पास में अपॉर्चुनिटी की कमी है, और एक युवा पूरे 2 साल 3 साल लगा के तैयारी करता है, उसको अंत में ये पता लगता है कि हर पेपर जो है वो लीक हो जा रहा है। और ये हर राज्य की ये कहानी है, केंद्र स्तर के हर चुनाव हर एग्ज़ाम की ये कहानी है। और वैसी स्थिति में जो है युवाओं का जो इस किस्म का गुस्सा है, हमको वो आज देखने को मिला। और कई लोग जो हैं हमको ऐसे मिले जो स्कूल के स्टूडेंट थे। मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया, सौरभ, जो कि 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। वो अपने 6 दोस्तों के साथ में स्कूल बंक करके आया हुआ था और मेरिटोरियस स्टूडेंट था, अच्छा था पढ़ने में। मैंने उससे पूछा, सारी बात की, लेकिन उसने कहा कि जब अभी मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, जबकि वो आर्ट्स से पढ़ा था। मैंने कहा कि यार, नीट के पेपर के ऊपर आंदोलन हो रहा है, तुम आर्ट्स से पढ़े, तुम्हारा क्या लेना देना है? कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का ही सवाल है। अगर एजुकेशन पॉलिसी ही नहीं बदली गई तो ऐसी स्थिति में हम आगे हमारे पास में क्या अवसर रहेंगे? और ये बिल्कुल सरकारी स्कूल के बच्चे थे, मतलब बहुत मतलब मध्यम वर्गीय किस्म की जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ के बच्चे, 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के, ऐसा नहीं है। और एक लड़का एक प्रदर्शनकारी मेरे को मिला जो कि 28 घंटे की जर्नी करके आ रहा था। मतलब 28 घंटे की जर्नी जनरल डब्बे में करके आना किसी प्रदर्शन के लिए। तो ये स्पॉन्टेनियस किस्म का जो टर्नआउट हुआ, इसकी उम्मीद ना तो सीजेपी को थी, ना इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास में इस किस्म की कोई इत्तला थी, ना दिल्ली पुलिस के पास में इससे। तो हमको जो ये तमाम जो एक तरीके से गड़बड़ी या मिस हैंडलिंग दिखाई देती है इस पूरे के पूरे संसद मार्च में, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि किसी ने भी ये अंदाज़ा, और सही ईमानदारी की बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इस किस्म का टर्नआउट होगा। जबकि मैंने 2012 का निर्भया आंदोलन जो है बहुत बहुत करीब से देखा है, अन्ना आंदोलन बहुत करीब से देखा है। इसके बावजूद उस समय भी जो है, और तीसरी बात, जिस तरीके का मिसकंसेप्शन फैलाया गया कि जो है संसद के चलते सत्र के दौरान प्रदर्शन नहीं होते हैं। मैंने संसद के चलते सत्र के दौरान प्रदर्शन देखे और ऐसा नहीं, मतलब 50,000 लोग जो है प्रदर्शन करने आए। प्रदर्शन तो संसद के पास करपात्री महाराज के समय से शुरू हो गए थे, जब उसको लेकर के गौ हत्या रोकने के लिए आंदोलन हुआ था। ये 51-52 की बात है। तो प्रोटेस्ट तो होते रहे, लेकिन मैं, जैसे हम तीनों रिपोर्टर हैं और लोगों को भीड़ याद रहेगी, वो लाठियाँ याद रहेंगी, वो आंसू गैस के गोले याद रहेंगे, वो नारे याद रहेंगे, हमें वो चेहरे याद रहेंगे। क्योंकि जो चेहरों को हमने करीब से देखा है ना, मतलब इतने आम लोगों को मैंने बीते कई सालों में किसी प्रोटेस्ट में नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोटेस्ट की ताकत क्या थी? किसान आंदोलन में किसान आए थे और उनके समर्थन में बहुत सारे जो बीजेपी सरकार से नाखुश लोग थे वो आए थे। इसमें बीजेपी के समर्थक आए थे। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, जो हार्डकोर मिडिल क्लास फैमिली है ना, जिसको कहा जाता है कि ये समूचा वोट बीजेपी को जाता है, वैसे लोग थे। 2 साल के बच्चे को घर पे छोड़कर आने वाली माँ मुझे मिली यहाँ पे। कोई अपने बच्चे को कनाडा से बुला करके प्रोटेस्ट में आया। बुजुर्ग मिले जो ये कह रहे थे कि हमारा तो हो गया, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए करना चाहते हैं। तो बारिश की वजह से हम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में चले गए, तो वहाँ अलाउड नहीं था, इसलिए हम अब सरकारी प्रॉपर्टी के नीचे आ गए हैं, बस स्टैंड के नीचे आ गए हैं। अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा मेरे दोनों साथी अपनी ईमानदार राय रख रहे थे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में, नहीं, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं ताकि सरकार के लोगों को भी समझ में आए कि ये इस प्रोटेस्ट की ग्रेविटी क्या थी, और अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होता है तो उसको कैसे टैकल करना है। वो तो हम बात कर रहे थे चेहरों की, कि वो चेहरे याद रहेंगे। और अब देखिए प्रोटेस्ट का आगे दिशा क्या होगी। देखिए, मेरे को समझ तो कल रात आ गया था, हमने जो वीडियो बनाया था दर्शकों ने देखा होगा, जब वहाँ से सीसीटीवी कैमरे निकाल लिए गए थे और मेटल डिटेक्टर हटा दिए गए थे, तभी समझ में आ गया था कि ये फुल क्रैकडाउन होने जा रहा है। बट जब तक कुछ हो नहीं तब तक हम आशंका या अंदेशा के उस पर कुछ कह नहीं सकते, हम बस आकलन ही लगा सकते। तो ये प्रोटेस्ट जो है ना, इसलिए भी याद रखा जाएगा कि एक मांग थी, वो मांग कई दिनों से चल रही थी। और आप देखो कि सरकार मिलने कब बुला रही है। जेपी नड्डा से आज जब सीजेपी के लोग कब मिले, जब हजारों लोग संसद की चौहद्दी पे खड़े हो गए थे।
ये मुलाकात पहले भी हो सकती थी। मतलब वो एक अकड़ होना कि नहीं हमारी सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे मत कराओ। आप एक बार अगर बातचीत भी करते आप, अन्ना आंदोलन में भी हुआ था तो कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार लोग पहुंच गए थे, और वो आंदोलन ऐसा था, अन्ना आंदोलन देश का ऐसा आंदोलन है जिसमें जो बीजेपी सपोर्टर नहीं भी थे ना वो एंटी कांग्रेस हो गए थे, क्योंकि उसमें भी आम लोगों की भागीदारी थी। बाकी कैसे ऑर्गेनाइज किया गया वो सब बात अलग है। तो ओवरऑल पिक्चर जो है ना, और ये बातें जो है ना आपको जितने हम लोग आसानी से बिना किसी शोर शराबे के, बिना ब्रेकिंग न्यूज़ और वो हुटर बजाए बता दे रहे हैं, क्या कि टीवी के लोग बताएंगे नहीं। और मैं मानता हूँ ना सौरभ, मैं तो आप जानते हो कि मैं वो जो मन में आता है कह देता हूँ, जिस तरीके का काम कर रहे हैं ना, गद्दारी है देश के साथ, देश के लोगों के साथ गद्दारी है। ईमान होना चाहिए यार, हमने भी काम किया है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, ईमान होना चाहिए कि आज आप देखो कि आपके रिपोर्टर यहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, गोदी मीडिया कह के ना, हम बहुत सारे लोग माइक देख करके हमको समझ लेते हैं, हम सुनते हैं कि ठीक है भाई इनको नहीं पता, लेकिन वो गुस्सा है। आप किसी भी टीवी एंकर को आज आप देखो, ये आम लोगों का प्रोटेस्ट था, वो खुद डिस्क्रेडिट हो रहे हैं। आम लोग आए हुए थे, किसी बड़े बड़े भी कोई आयोजन होगा छोटा सा सरकारी, मैं अब जब कह रहा हूँ तो सब कह देता हूँ, कल यहाँ पे दिल्ली में एक फिल्म का, रामायण फिल्म का प्रीमियर किया गया, रणबीर कपूर और सब लोग आए थे, बड़े बड़े एंकर पहुँचे हुए थे, पास में ही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो 2 किलोमीटर दूर यहाँ जंतर मंतर पे आ जाए, क्योंकि उनको पता है जनता उनको घेरेगी, उनसे सवाल करेगी। तो ये एक जो ये भस्मासुर की तरह काम करेगा, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि आज आप देखिए कि सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल्स पे क्यों लोग भरोसा कर रहे हैं। अगर लाइव देखने का कुछ न रहे घटना, तो ज़्यादातर लोग अपनी राय आज सोशल मीडिया के ज़रिए बना रहे हैं। तो जिस तरीके से उसको डिस्क्रेडिट, अब क्या किया जा रहा है, मैं जैसे ही शाम में हमने ही वीडियो डाला कि पथराव हुआ है, सामने खड़े थे हम और हम एक एक तस्वीर दिखा रहे थे। हमारा काम है रिपोर्ट करना, हमारा काम है, हम एक्टिविस्ट नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं, बहुत महीन लकीर होती है, हमारा काम है रिपोर्ट करना। हम सब चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, और हमारे ही वीडियो से पता चला लोगों को कि यहाँ पथराव हुआ है, यहाँ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं देखा कि एक वो वर्ग जो बहुत शांति से बैठा हुआ था ना, मैं किसी का नाम तो ले नहीं सकता, ऐसे उत्साह सा आ गया उनमें। अब वो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चला रहे हैं इसमें, प्रोटेस्ट में, नो डाउट। इतना डिहाइड्रेशन था, इतना चोक हो रखा था, हमारी हालत ख़राब थी यार, हम पस्त थे, गिर रहे थे, कैसे कैसे संभाल करके खुद पे। और सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट नहीं था, कैसे कैसे हम वीडियो पहुंचा रहे थे लोगों तक, हम ही जानते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक कर रहे थे लाइव करिए, यहाँ से फ़ोन नहीं मिल रहा था, लाइव तो दूर की बात है। तो वैसी स्थिति में मतलब जिस तरीके से इसको इग्नोर किया गया, तो ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। और अब क्या है कि जब उन लोगों में उत्साह आया तो वही सारा टूट, पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए, नो डाउट, ठीक है, और उनकी भी बात होनी चाहिए, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने ड्यूटी नहीं की है, बेरहमी की है। मैं बता रहा था ना कि बहुत सारे पुलिस वाले मिले थे जो कहते थे कि बच्चों के साथ, जब हो गया सब तो बाद में बहुत सारे पुलिस मिले, गिल्ट में थे कि यार ये ऐसा क्या करना। मेरे पुलिस वालों के घर में भी तो बच्चे हैं ना, ये बच्चे सवाल पूछ रहे थे, कई वीडियो जैसे हैं। छोटी बच्चियां यार, वो तस्वीरें कोई भूलेगा नहीं, छोटी छोटी बच्चियां ऐसे आईपीएस को पकड़ के पूछ रही थी कि मैम आपकी बेटी नहीं है क्या, आपके बच्चे नहीं हैं क्या। ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होता है ये। मतलब अगर किसी को लगे कि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट था या सिर्फ जो है सोनम वांगचुक, ये फिर इतना बड़ा हो गया था कि फिर इसका कोई लीडर रह ही नहीं गया था, जो लीडर थे वो अंदर थे। और जोड़ना चाहता हूं कि दरअसल ये जो प्रोटेस्ट था, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइज्ड या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्टिसिपेंट नहीं था, मतलब उस तरीके से कि कोई ऑर्गेनाइज फोर्स हो। स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था, लोग एक कॉल सुन के आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि शुरुआत जो हुई थी इस प्रोटेस्ट की, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुई थी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने क्रैकडाउन किया, उसके बाद में मैंने ये देखा कि 3-4 बजे तक पूरे प्रोटेस्ट में एक ही नारा लग रहा था, दिल्ली पुलिस हाय हाय। और लगातार लोगों की शिकायत, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोटेस्टर थे, ज़्यादातर जो प्रदर्शनकारी थे, उनके जीवन का बहुत ये चांस है, बहुत ये संभावना है कि पहला इस किस्म का राजनीतिक प्रोटेस्ट हो, और उन्होंने इस किस्म की पुलिस ब्रुटैलिटी या इस किस्म का जो है
पुलिस का हार्ड हैंडेडनेस जो है वो पहली बार देखा हो, कि उनका पहली बार मुठभेड़ हुई हो कि पुलिस इस तरीके से मारती है, इस तरीके से लाठी चलाती है, और वो उनको अवाक कर गया, वो शॉक्ड थे। बहुत सारी जो बच्चियां हैं जो मतलब 16-17 साल की, उनको उनको इस तरीके से उनको उम्मीद नहीं थी कि पुलिस आएगी और इस तरीके से उनको लाठी मारेगी, उनको धकेल देगी और इस तरीके। हाँ, यार मैं मतलब हम पत्रकार होने के नाते बहुत अपने आप को मजबूत रखते हैं कि किसी सी चीज़ से बहुत दिल नहीं लगाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। बट यार जब बच्चियों को मारा जा रहा था ना, जो वो रो रही थी और जिस तरीके की बातें कर रही थी ना, तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। छोटी बच्चियाँ थी यार, इतनी बड़ी बड़ी। और आप सोचो, मैं एक बात बताऊं सौरभ, बहुत सारे मेरे दर्शक, हमारे आपके दर्शक इस बात से रिलेट करेंगे। आम आदमी, जानते हो आम आदमी की क्या हैसियत है? आम आदमी ना, मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आम आदमी डीएम एसपी का जो ऑफिस होता है ना, उसका पर्दा ऐसे खोल के देखने में डरता है। जब तक बुलावा ना आ जाए बैठा रहेगा, चिट्ठी जाएगी, साहब मिलेंगे जनता दरबार में, अगर वो पर्दा खोल के देखने में डरता है। आज सोचो कि छोटे बच्चे आईजी लेवल के आईपीएस अधिकारी से लड़ जा रहे थे कि मैम आपके बच्चे नहीं हैं क्या? ये हिम्मत कैसे कर रहे हो आप लोग, हमें क्यों मार रहे हो? वही बच्चे पार्लियामेंट के दहलीज तक पहुंच गए। इससे बड़ी बात क्या होगी? और जो बात हो रही है कि उम्मीद ही नहीं थी, आकलन ही नहीं लगा पाई इस देश की सरकार, आईबी, जितना भी तंत्र होता है किसी को, क्योंकि असल में जो शुरुआत से ही अगर पूरा प्रयास आप देखोगे इस आंदोलन में, तो पूरे तरीके से डिस्क्रेडिट करने का पहले दिन से था। और उसमें कहीं ना कहीं जो डिस्क्रेडिट करने वाले थे वो सफल हो भी रहे थे। भीड़ जो शुरुआत में देखी थी वो धीमे धीमे कम हो रही थी। फिर सोनम वांगचुक की एंट्री होती है, धीमे धीमे उनका अनशन बढ़ता है, धीमे धीमे भीड़ बढ़ती है। जब उनकी तबीयत खराब होने की बात आती है, तो ये आंदोलन जो पहले लग रहा था कि सीजेपी का आंदोलन है, वो दरअसल छात्रों का, नौजवानों का स्वतः स्फूर्ति आंदोलन हो गया। आज जिस तरीके से पूरे देश से युवा आए थे, हर राज्य, और हर राज्य की अपनी अलग शिकायतें थी, जितने नौजवान, जितने बच्चे थे, उतनी कहानियां थी, उतने किस्से थे, और सबकी शिकायतें घूम फिर कर वहीं पहुंच रही थी। शिक्षा व्यवस्था। हाँ, और मतलब ये लगे कि सिर्फ नीट के पेपर के लोग थे, नहीं। हर राज्य का बच्चा उस व्यवस्था से त्रस्त है कि नोटिफिकेशन नहीं आता, भर्ती नहीं आती, जिस जिस फिर भर्ती आएगी, एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आया तो धांधली हो गई, फिर कोर्ट गया, कचहरी गया, सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करता है। वो उस व्यवस्था से त्रस्त लोग यहाँ थे, उस व्यवस्था से त्रस्त लोग यहाँ आए हुए थे। और ये पहली बार है इंटरनेट के युग में कि युवाओं ने जो 2 GB डाटा उसको हथियार बना लिया था। ये शुरू से माना जा रहा था कि ये 22 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर हैं। आप देखोगे, हम जो भी होता है रिपोर्ट करते हैं, हम कोई सीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, सीजेपी के बहुत समर्थक नहीं है। हम उस जो कॉज है उसको और हमने इस चीज को नोटिस भी किया कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे थे वो सीजेपी की वजह से आ भी नहीं रहे थे, वो आ रहे थे सोनम वांगचुक की वजह से। बोला कौन? कितने लोगों ने बोला भाई ये बात? कितने लोगों ने बोला कि हम इनसे नहीं एसोसिएट करते, लेकिन सोनम वांगचुक के साथ गलत हुआ है। दूसरी बात, तो 2 GB डाटा जो है ना, वो इस दिशा में खर्च हुआ कि अननोन लोग एक दूसरे से जुड़ते चले गए, एक चेन रिएक्शन हुआ, एक वीडियोस का सिलसिला शुरू हो गया। चलो, जनरल डिब्बे में भर भर के लोग आए थे, जनरल डिब्बे में, और उससे पहले रील भी बना रहे थे कि हम जा रहे हैं, और बिल्कुल नए नए अकाउंट्स की रीलें आप देखोगे वायरल हो रही थी, क्योंकि हर बंदा उनसे एसोसिएट कर रहा था। कितने ही नौजवान बच्चे जो आना चाह रहे होंगे वो नहीं आ पाए, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, घर वाले बहुत लोगों के अलाउ नहीं कर रहे थे। कई बच्चे तो बिना घर में बताए पॉकेट मनी पे आ गए। अरे कितने मिले कि भैया हमको मत दिखाना, तो कईयों को हटाया हमने। बट मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस इतने लंबे वीडियो को देखेंगे, लेकिन हम पूरा सच कह कर रहेंगे जो हमने देखा है। और अब रात के 11:15 बज रहे हैं, हम लोग पिछले 24 घंटे से जग रहे हैं, और उससे पिछली रात भी हम जगे हैं। तो अगर अभी भी हम नींद के मारे अचेत नहीं हुए हैं, तो उसके पीछे की वजह जो हम लोगों ने देखा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, तो ये लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे न्यूज़ पिंच बहुत अभी नया चैनल है, बहुत कम हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं अगर आप देखेंगे बाकियों की तुलना में, लेकिन कम समय में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं। हमारी एक क्षमता है, लेकिन जो लोगों की है वो उस क्षमता को आप डील नहीं कर सकते। वो अगर बात पहुंचाना चाहें तो घर घर पहुंचा देते हैं। तो ये लोगों की जिम्मेदारी है कि लोग सच को बताएं, खास करके जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनको बताएं। और एक बात बताऊं, मेरे से एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई अब मैं अपने बेटे से सावधान रहूँगा,
बोले यार ये पिज़्ज़ा बर्गर वाली जनरेशन बहुत ख़तरनाक हो गई है, ये जो है अलग तरीके से सोच रही है। और बोले हम लोग जीबी वाला दिमाग लेके पैदा हुए थे, ये टीबी वाला दिमाग लेके पैदा हुआ, टेगाबाइट। तो इसी तरीके से, अच्छा ऐसा भी नहीं था कि इसमें राजनीतिक दल के लोग नहीं थे, भीम आर्मी का समर्थन था इसको, इसमें समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता थे, इसमें लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे, इसमें एनएसयूआई के भी कार्यकर्ता थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 80% जनता थी, आम जनता थी। जो कि अपनी मर्जी से आई थी, स्वविवेक से आई थी और इस इरादे से आई थी कि शायद इस आंदोलन के जरिए ही सही जो इतने दिनों से एजुकेशन सिस्टम का किया वो भोग रहे हैं, जो पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, जो उनकी मेहनत पर पानी फेरता आ रहा है सिस्टम, शायद उसका कोई हल निकले। अब हल क्या निकला? बातचीत की बात हुई जेपी नड्डा से, सीजेपी के कुछ लोग मिलकर, मगर उसका अभी तक कोई अंत नहीं हुआ है। इसीलिए प्रोटेस्ट भी जारी है, इसीलिए सोनम वांगचुक की जो अनशन है वो भी जारी है। सबको इंतजार इसी बात का है कि भाई जो मुख्य डिमांड्स हैं क्या वो पूरी होंगी। और जो आज शाम को घटना घटी, जो पथराव हुआ, उससे पहले जो पुलिस का क्रैकडाउन हुआ, उस पर मैं फिर बोलना चाहूँगा, मेरी प्रोटेस्टर से बात हो रही थी, वो कुछ सवाल खड़े कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि जो वर्दीधारी थे उनकी नेम प्लेट कहाँ गायब थी, कितने ही सिविल ड्रेस में घूम रहे थे और वो लाठी चला रहे थे। यहाँ इसी जगह पे दर्जनों सिविल ड्रेस में थे, ठीक है। इस गली के अंदर पैक कर रखा था, इधर आगे जाकर के जो सीपी आता है उधर गली है, यहाँ सारे सिविल ड्रेस वाले थे, स्पोर्ट्स शूज़ पहने हैं, लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बाल से पता चल जाता है। चप्पल पहने देखा मैंने लोगों को, मुझे ऐसा जैसा लगा कि जैसे कॉल दी गई है कि बस आ जाओ, जहाँ भी है लाठी उठा के चले आओ, ऐसा लग रहा था मुझे। लोगों को लिए इसमें इस बात का भी बहुत गुस्सा था कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। और लोगों ने ये भी सवाल पूछा, आरोप ये भी लगाए कि जो पत्थर चलाने वाले थे क्या वो अराजक तत्व थे, क्या वो बाहरी थे, क्या प्रोटेस्टर्स में नहीं थे। इसको लेकर भी एक भारी कंफ्यूजन दिखा। लेकिन उसमें प्रोटेस्ट करने वाले थे, मैं वहाँ मौजूद था, प्रोटेस्ट करने वाले लड़के थे। जब दनादन आंसू गैस के गोले गिरने शुरू हुए, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से तकरीबन 500 मीटर मारते हुए ले गई ना पुलिस पीछे। उसके बाद आंसू गैस चल रहा था और आज मैंने आंसू गैस का स्वाद चखा। एक वक्त के लिए लगा था, आपके चेहरे पे दिख रहा है, मतलब एक वक्त के लिए लगा था कि जान निकल जाएगी। मैं उधर जब आंसू गैस गिरे तो मैं कोने में भागा कि एक कोना पकड़ लेता हूँ, तो एक दीवार थी और एक कोना था, और मेरी बदकिस्मती कि वहाँ 3-4 आंसू गैस के गोले एक साथ गिरे, और मैंने गमछा ले रखा था और गंदे पानी में मैंने डुबा के रखा था कि उससे बचने के लिए। भाई मैंने पूरा मुंह ढक लिया, लेकिन कुछ समय के लिए लगा कि प्राण निकल जाएगा क्या, मतलब मैं आंख बंद करके भागा हूँ कि इससे कैसे दूर पहुँच जाऊँ, मैं इस धुएं से कैसे दूर पहुँच जाऊँ। तो ये जब मैंने महसूस किया तो शायद ये इरिटेशन हुई वहाँ पे। उसके बाद वो देखिए, हिंसा किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, हिंसा का हम कोई समर्थन नहीं करते। जो लोगों ने ये किया उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पूरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और अगर हिंसा नहीं होती तो और अच्छा रहता कि कम से कम ये तो हो जाता कि भाई छात्रों ने कि पत्थर नहीं चलाया, कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो जो हिंसा हुई एकदम आखिर में हुई, एकदम लास्ट में। जो शुरू में हुआ थोड़ा बहुत छिटपुट पुलिस से धक्का मुक्की, उन्होंने पुलिस से बचने के लिए क्या, सुल्तान ने बहुत सारे जगह बाद में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ जब पथराव हो गया उसके बाद प्रोटेस्टर्स के ही बीच से तमाम नौजवान उनको रोक रहे थे कि मत करो, मत चलाओ पत्थर, और उन्होंने रोका, रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा मैंने देखा। उनके खुद भी पत्थर पड़ रहे थे मगर वो खड़े थे, रोक रहे थे। तो प्रोटेस्टर जो पिछले 1 महीने से यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जो पिछले 2-4 दिन से भारी भीड़ जुट रही थी, वो शांतिपूर्ण तरीके से जब ये कर सकती थी तो आज भी ये हो सकता था। इसीलिए अगर इस पूरे आंदोलन को एक शब्द के जरिए डिफाइन किया जाए तो वो है अकाउंटेबिलिटी। सरकार की अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशन को लेकर प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी, जो आज लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ उसको लेकर, उनके आकलन को लेकर अकाउंटेबिलिटी, ऐसे तमाम सवाल हैं। एक जवाबदेही एजुकेशन को लेकर जो सरकार से मिलनी थी वो तय नहीं हो पाई और नए कई सवाल पैदा हो गए हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। एक बात और सौरभ मैं लास्ट में करूँगा कि अगर इस तरीके की रिजिडनेस है तो इसे अहंकार की श्रेणी में रखा जाएगा कि सत्ता को संख्या बल का अहंकार हो गया है। लेकिन यही देश है, बहुत बार जो है बहुत सारी सरकारों का अहंकार तोड़ रखा है इसी जनता ने, क्योंकि सत्ता का अहंकार जनता की भावना से बड़ा नहीं हो सकता। मसला लॉ एंड ऑर्डर का हो गया था, पुलिस को संभालना था, बातचीत करनी थी, हल निकल सकता था सुबह ही, और जो चीज़ सुबह हुई वो रात में हो सकती थी, 2 दिन पहले हो सकती थी, 3 दिन पहले हो सकती थी, सोनम वांगचुक उठाने से पहले हो सकती थी। जेपी नड्डा का आवास यहाँ से कितना दूर है, रात में बुला करके बात कर लेते, बात करके डाइल्यूट कर सकते थे और रास्ते निकाले जा सकते थे, आश्वासन दिए जा सकते थे कि भाई
इसको कॉल ऑफ कर लो, इसको रोक लो, इस भीड़ को। अच्छा, सीजेपी वालों को भी, अच्छा जो आज जिन्होंने लाठी खाई ना, उनमें 60% मुझे लगता है पहली बार आए थे यहाँ। गलत कह रहा हूँ मैं? ज़्यादातर लोगों का पहली मुठभेड़ है दिल्ली पुलिस के साथ में, या इस किस्म की किसी भी पुलिस फोर्सेस के साथ में, इस किस्म के किसी भी राजनीतिक प्रोटेस्ट के साथ में। तो ये स्थिति है, उसकी वजह से ज़्यादा शॉक जो है, मतलब अगर कोई मजा हुआ राजनीतिक पार्टी का अगर कार्यकर्ता है तो उसको समझ में आता है कि पुलिस इस तरीके से कार्रवाई करती है। ऐसा होता है इस किस्म के प्रदर्शनों में, अगर आप बैरिकेड तोड़ेंगे तो पुलिस की लाठी भाजी जाएगी। लेकिन जब वो यहाँ पे बच्चे आए हुए थे 17, 18, 19, 20 साल के, उनके लिए ये बिल्कुल नया था। और उन्होंने ये सोचा कि इतनी हमारी भीड़, हम जा रहे हैं, अपनी मांग है, हमारी हक की मांग है, हम लेने जा रहे हैं और उसकी मांग रखने जा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? तो ये बेसिक सवाल जो है यहाँ पे। और बिल्कुल दोपहर में जो पहला लाठीचार्ज हुआ वो पीछे हुआ, जंतर मंतर जहाँ स्टेज था वहाँ से पीछे, जब चंद्रशेखर जो सांसद हैं और महुआ मोइत्रा निकले तो भीड़ उनको जो है उनके पीछे पीछे गई, बैरिकेड तक पहुंची, पुलिस ने उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की, फिर थोड़ा बहुत टसल हुआ। पहला लाठीचार्ज वहाँ हुआ, पहला, ये सुबह के करीब 11 बजे, 10-11 बजे के आसपास। लेकिन जो दूसरा लाठीचार्ज हुआ इधर पे, इतना बुरा हुआ। क्रैकडाउन ही था ना कि पूरा खाली कराना है। नहीं, वो तो शाम वाला नहीं, जो दूसरा हुआ जिसमें सर फटे और वो हुआ। सौरभ, एक बिल्डिंग थी, अब मुझे उस बिल्डिंग का नाम नहीं पता है, कंस्ट्रक्शन अभी उस पर चल रहा था, हरे पर्दे लगे हुए हैं, उस बिल्डिंग के अंदर से भीड़ आना शुरू हुई। भाई पुलिस ने जो मारा है, पूरी तरीके से मारा है। और उसके 2 मिनट बाद हम और सुल्तान वहीं पे थे, दोनों लोग। भीड़ आई और पूरी तरीके से मारा, जिसको थप्पड़ से मार सकते थे थप्पड़ से मारा, जिसको डंडे से मार सकते थे डंडे से मारा, जिसको धक्का दे सकते थे धक्का दिया। लेकिन 3-4 मिनट बाद उसी रास्ते से फिर भीड़ को आने दिया और फिर भीड़ वहाँ पे आके बैठी। तो मैं ये सोच रहा था कि यार क्यों मारा? सौरभ, जीवन बीमा निगम की बिल्डिंग थी, उस पेड़ पे प्रदर्शनकारी चढ़ गए और उनको जो है लगातार डंडों से पीटा जा रहा था। कि मतलब ये स्थिति वहाँ पे बनी हुई थी। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जिस तरीके का क्रैकडाउन था कि वो किधर जाए, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था कि अब हम आके ऐसे यहाँ पे फंस गए हैं। और वहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा एक चीज़ का डर लग रहा था, स्टैम्पेड का, कि वहाँ पे किसी किस्म की भगदड़ ना हो जाए। तो ये वहाँ पे प्रदर्शन की स्थिति। बिल्कुल। आप, मैं आखिर में एक बात बोलना चाहूँगा कि ना सरकार को ये उम्मीद थी, प्रशासन को ये उम्मीद थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी, और ना नौजवानों को ये उम्मीद थी कि जब वो अपने हक की बात करने आएंगे तो उन पर इस तरीके से क्रैकडाउन होगा, लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। इसीलिए जो स्थितियाँ शाम को हुई वो हाथ से बाहर निकल गई। मैं आखिर में एक बात जोड़ूंगा, जो सच था, जितना अभी दिमाग काम कर रहा है, जितना उसमें बताया जा सकता था हमने बता दिया। और इस प्रोटेस्ट में यही हुआ है, यही सत्य है। वो सत्य नहीं है कि सिर्फ एक तरफ की तस्वीर दिखाई जाए, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, ये हुआ वो हुआ। पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, पुलिस वाले 10 घायल हुए होंगे, 20 घायल हुए होंगे, तो कम से कम नहीं तो हमारी आंखों के सामने तो 200 आदमी घायल हुआ होगा। ठीक है, तो और 200 में बहुत कम संख्या बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ठीक है, तो ये सत्य था। हमने बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के सारा सच कह दिया है। अब इस सच को और लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख ले रहे हो तो और लोगों को शेयर करो, उनको बताओ कि यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या था। आज का पूरा सच हम तीनों ने जो देखा, आंखों देखी, आपको जैसा देखा वैसा बताने का दिन भर भी प्रयास किया और इस आखिरी वीडियो में प्रयास किया। नज़र हमारी इस पूरी घटनाक्रम पे बनी रहेगी। ये देखिए, इनको भी हाथ में चोट आई है। ये पीक टीवी एक चैनल है, उसमें दिख रहा है। ये मुझे लगता है कि असिस्टेंट कमांडेंट हैं RAF की, और सुबह सुबह इन्हीं की तस्वीर हमने डाली थी। ये सबसे आगे मोर्चे पे थी। अच्छा, सुबह ये लोग बहुत नरमी से पेश आ रहे थे, नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि शुरू से पुलिस एग्रेसिव थी, नहीं। जब भीड़ बढ़ती गई और प्रेशर बहुत हो गया, लेकिन शाम के वक्त तो फिर भाई साहब बेमुरौवत हो गई पुलिस, और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हुआ, हमारे आंखों में भी दर्ज हुआ और कैमरे पे दर्ज करके आप तक भी वो पहुंचा रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि बच्चे एक दूसरे से कितना एसोसिएट कर रहे थे कि जब लाठियां चल रही थी और किसी और के पड़ रही थी तो भी बच्चे देख के रो रहे थे, दुखी दिख रहे थे, उनके चेहरे पर वो भाव दिख रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अपनी जायज़ जो डिमांड है, मांग है, उसको पूरी करने के लिए उनको ये सब झेलना पड़ेगा। जो था वो दिखाया, बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको और लोगों तक पहुंचाएं। न्यूज़ प्रिंस देखते रहें। कोई हमारे लिए फीडबैक हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान, अभिनव पांडे। देखते रहिए न्यूज़ प्रिंस। शुक्रिया।